Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you chapter 2 from class 7 English Literature. तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 7 से, और जो चैप्टर का नाम है हमारा द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। देखते हैं स्टोरी में क्या है, क्या चीज़ें हैं। शुरू करने से पहले यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे हेडिंग दिया हुआ है बिफोर यू रीड। देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मैड्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Ruku's money house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है कि एक मृदु है जो अभी लड़की बड़ी हो रही है, ठीक है। और कहाँ पे बड़ी हो रही है? मद्रास, जिसको अब चेन्नई बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या है? विथ तापी हर ग्रैंड मदर, तापी और उस अपने मतलब जो ग्रैंड मदर होते हैं, नानी आप कह सकते हैं, ताता हर ग्रैंडफादर, जो उसके जो नाना जी बोल सकते हैं, जो ग्रैंडफादर उसको आप बता सकते हैं यहाँ पे। वन आफ्टरनून, यहाँ पे इन लोग के साथ रह के जो मृदु है वो बड़ी हो रही है। तो एक दिन वो लोग लेके गए कहाँ पे? वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू आंट रुकुस मनी हाउस। वो अपने एक आंट के यहाँ लेके गए जिनका नाम था रुकुस मनी, उनके घर पे लेके गए, जहाँ वो अपने कजिन के साथ, यानी अपने जो भाई बहन, चचेरे भाई बहन थे, जिनका नाम लली, रवि एंड मीना है, उनसे वो भेंट कर सके, मुलाकात कर सके। तो ये चैप्टर का एक तो छोटा सा बताया है कि किसी के घर पे जाते हैं। तो देखते हैं क्या है स्टोरी में। शुरू करते हैं फिर। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। और गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का मतलब तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि मतलब कोई चप्पल से जो गिफ्ट किया गया। अब किसे किया गया, क्या किया गया, ये स्टोरी में हम देखेंगे। स्माइलिंग रुक्कुमणि थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। अब क्या है कि हाँ, उनके घर पे वो लोग गए तो दरवाज़ा नॉक किया, खोला उन्होंने उधर से। तो रुकुमणि ने खोला और काफ़ी खुश हो के अपने रिलेटिव, अगर आपके यहाँ कोई आता है तो दरवाज़ा ओपन करते देखते अरे कोई मतलब रिलेटिव है, तो काफ़ी हंस के ही आप लोग चेहरे पे जो एक्सप्रेशन रहता है बहुत खुशी वाला रहता है। तो उन्होंने भी दरवाज़ा ऐसे खोला, ठीक है। रवि एंड मीना, जो रुकुमणि के लड़के थे, रवि एंड मीना, वो लोग एकदम तुरंत क्या किए, वहाँ पे आए, दरवाजे के पास आए। एंड रवि पुल्ड आउट मृदु इनटू द हाउस। और जो रवि था रुकुमणि का लड़का, उन्होंने क्या किया, मृदु को, ठीक है, उसको अपने घर में ले गए। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने बोला कि रुको रुको, मैं अपना जो स्लीपर है, जो हम लोग चप्पल पहनते हैं, उसको पहले मैं बाहर निकाल देती हूँ। शी सेट देम आउट neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper. The marks for the two big toes were long and scrawny. अब वहाँ पे जब भी वो अपना चप्पल जब भी उतार रही थी मृदु, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक और चप्पल था जो क्या था, बड़ा था। और उस पे जितने भी हम लोग चप्पल जब भी पहनते हैं ना, तो पुराना होता है, तो टोस वगैरह की जो हमारी उंगलियां पैरों की जो होती हैं, उसके निशान पड़ गए होते हैं, एड़ियों की निशान पड़ गई होती है। तो वहाँ एकदम ब्लैक हो जाता है, एकदम साफ़ हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो रखा गया था और वो काफ़ी मतलब पतला टाइप का था। वो जितने भी निशान पड़े थे एकदम पतले टाइप के थे। तो वहाँ पे रखा हुआ था, उसने देखा जहाँ पे वो चप्पल उतार रही थी। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick beetle bush. अब मृदु जो थी उतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाई, ठीक है। जब स्लीपर उतारी तो वो सोचना भी ज़रूरी नहीं समझा किसका है यार वो चप्पल, ठीक है। तब तो ऐसा इसलिए हुआ कि रवि क्या था, वो भी जल्दीबाजी में था, उसको अपना जो बैकयार्ड, जो पीछे का गार्डन था, दिखाना चाहता था। तो रवि उसको खींच के ले गया। और कहाँ ले गया? बीटर बैरी बुश होता है, आप गार्डन में देखेंगे बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह रहती हैं, कुछ ना कुछ रहते हैं, ऐसे पेड़ पौधे रहते हैं, तो उधर ले गया अपने बैकयार्ड की तरफ।
There inside a torn football lined within sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. अब वहाँ पे लोग जब बैकयार्ड में गए तो वहाँ पे एक फुटबॉल था फटा हुआ, ठीक है, उसमें कुछ रेत वगैरह रखी गई थी और उसमें क्या था कि एक छोटा सा मतलब बिल्ली का बच्चा हम लोग कह सकते हैं, किटन, वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसी में था और उसके पास जो था लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। तो जो कोकोनट का हाफ शेल होता है, आप लोग देखेंगे नारियल वगैरह जो रहता है ना, उसका हम नारियल खा जाते हैं तो उसका शेल बचता है, तो उसी में उसको दिया गया था कटोरा कुछ दूध वगैरह ऐसे पीने के लिए, तो वहाँ पे रखा हुआ था, उन्होंने इसे देखा। आगे बढ़ते हैं। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग्स सेड मीना। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने देखा उसको आउटसाइड देखा था, कहाँ पे इनके कैट, ये जो है जो इसका जो किटन है जो वहाँ पे इन लोगों ने देखा एक फटे हुए फुटबॉल में रखा, तो इन्होंने गेट के बाहर उसने देखा था। अब वहाँ पे वो मतलब म्याऊ म्याऊ कर रहा था, बच्चा छोटा रहता नहीं, आप आसपास देखोगे जो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे रहते हैं वो भी थोड़ा सा अपना साउंड निकालते, तो ये भी एक बिल्ली थी तो अपना गेट के पास पड़ी थी, तो ये भी अपना म्यू म्यू कर रही थी, तो इन्होंने देखा था, तो इन्हें थोड़ा सा मर्सी वगैरह नहीं होती है, दया आई। मीना इज सीक्रेट, अम्मा सेज पाते विल लीव फॉर पदूज मामा हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर अम्मा को ये पता चला, ठीक है, अगर अम्मा को पता चलता है कि घर में एक बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, तो वो क्या होगा कि घर छोड़ के मतलब अपने जो मतलब ग्रैंड फादर का जो घर होता है नाना के यहाँ, यानी पद्दू मामा के घर चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। ऐसा कहा जाता है, उसने बोला क्या कि हाँ, लोगों को कैसा होना चाहिए क्या कि जानवर के प्रति जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रति बहुत ही काइंड होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर सेड रवि। अब रवि ने क्या बोला, अरे इसको यहाँ लेके ना आओ, थोड़ा सा एक साई करके आवाज़ आहें भर के बोला कि नहीं नहीं इसको दूर ही रखो, ये गंदा सा क्रीचर है, प्राणी है, मुझे अच्छा नहीं लगता, दूर ही रखो इससे। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल milk from the kitchen? Pati saw me with the glass in my hand just now. I told her I am very hungry, I want to drink, but the way she looked at me, I had to drink most of it, throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. अब ये क्या है, ये बता रहे हैं कि मैं इसको खाना खिलाना यानी दूध पिलाने का मुझे इतना डिफ़िकल्ट है खाना खिलाना इसे, क्योंकि इसको खाना लाने के लिए मुझे किचन में मैं गया, किचन में वहाँ से जाके दूध लाया, तभी जो पति थी वो पूछी कि कहाँ जा रहे हो, मतलब इससे पूछे, इसने इसके लिए दूध अरेंज करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे पूछे उसके गार्जियन कि कहाँ जा रहे हो, तो मुझे भूख लगा है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ या पीना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसने ग्लास में एक दूध लिया, टम्बलर यहाँ पे ग्लास जैसा यूज़ किया गया है, आप लोग ये ध्यान देंगे, तो उस ग्लास में इसने दूध लिया और वहाँ पे ही उसको थोड़ा डांटी भी, उनके गार्जियन थोड़ा डांटा भी, उन्होंने स्कॉल्ड किया कि नहीं यहीं पे करके जाओ सब कुछ, तो उसने क्या किया कि हाँ सारा दूध नहीं, कुछ दूध पी के कुछ बचा लिया, उसके बाद बोला कि हाँ हाँ मैं इसे धो के यहीं पे रख दूंगा, आप तकलीफ़ नहीं कीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, इस चैप्टर में क्या कहता है, आई हैड टू रन एंड पोर द नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, पोर मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल एंड रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। अब ये क्या है कि ये तो बड़ा टेंशन वाला काम है कि घर से मतलब कुछ खाने की चीज़ लाना, फिर इसको खिलाना, ऊपर से गार्जियन बहुत तरह के क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको ये बहुत ही ट्रबल लग रहा था, बहुत परेशान कर रहा था कि कैसे। तो उन्होंने अब सोचा कि हाँ कैसे अब महेंद्र यहाँ पे किटन का नाम रखा गया है, ठीक है, तो कैसे इसको अब वो लेके आया तुरंत, फिर उसको वापस भी जाना था, उसको धो के फिर टम्बलर को ग्लास को उधर रखना भी था,
तो यहाँ पे ये बहुत सस्पिशन में था कि घर वाले शक करेंगे, तो कोई दूसरा रास्ता इन्होंने सोचा कि कुछ दूसरा रास्ता निकालना होगा कि हम इसे ये खाना खिला सके ताकि किसी को पता भी नहीं चले। अगर पता चलता तो ऑलरेडी जो उसकी मम्मी थी वो क्या बोली थी कि हाँ, उनको क्या था कि अगर ये घर में देख लेती तो वो अपने घर चली जाती, यानी गोपू मामा के घर चली जाती। ठीक है, पद्दू मामा के घर। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कह रहा है यहाँ चैप्टर में कि महेंद्र, दिस लिटिल kitty's name is Mahendra. Midu was impressed it was real name, not just a cute kitty cat name. अब वहाँ पे जो इन्होंने किटी का ये जो किटन है, बिल्ली का बच्चा है, उसका नाम महेंद्रन रखा है। तो ये थोड़ा सा मृदु जो थी बड़ा इम्प्रेस हुई और उसका सुना कि यार इसका नाम किटी कैसे है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र पल्लवा पुन्नई. MP Punnai is a short if you like. He is the fine breed of cat. Just look at his fur, just like a lion's mane, and you know what the emblem of the ancient Pallav king was, don't you? He looked expectantly at Mridu. अब यहाँ पे ये बताया कि इसका जो किटी का नाम जो रखा था बिल्ली के बच्चे का महेंद्रन, उसने बताया था कि इसका पूरा नाम जो है महेंद्रन पल्लव पुन्नई है। अगर तुम इसे शॉर्ट में बुलाना चाहो तो MP पुन्नई कह सकते हो। ठीक है, और इसने ये भी बताया बिल्ली के बारे में, ये जो बिल्ली है बहुत ही अच्छे नस्ल की बिल्ली है। क्यों? इसके जो फर जो है, जो देखिएगा बिल्ली के गर्दन पे या जो बाल रहते हैं, ठीक है, वो एकदम बहुत ही फर टाइप के, मतलब ये बता रहा है, कंपेयर कर रहा है कि एकदम लायन जैसे होते हैं। लायन के भी आप गर्दन पे देखोगे बाल रहता है, वैसे ही इसके बारे में भी कह रहा है, बिल्ली के बारे में भी। इसके बाद कह रहा है, इसके बिल्ली के बारे में और भी बता रहा है कि ये जो है, जो पल्लव राजा होते थे उस समय, ठीक है, तो ये उनका एक एम्ब्लेम था। एम्ब्लेम का मतलब होता है एक प्रतीक चिन्ह होता है, पहचान होता है। जैसे अपने इंडिया का है वो शेर वाला कुछ है ना, ऐसे वैसे ही उस समय पल्लव किंग का ये एम्ब्लेम था, प्रतीक चिन्ह था। आगे बढ़ते हैं हम। थिंक आई एम जोकिंग वेल, मृदु गिगल्ड। थिंक आई एम जोकिंग वेल, जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। ठीक है, मृदु थोड़ा सा ये सब सुन के थोड़ा सा उसको अजीब भी लग रहा था कि एक छोटा सा बिल्ली ये कहीं से पकड़ के लाया है और रखा है और इसके बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था, तो वो थोड़ा सा हंसी वहाँ पे। ठीक है, थिंक आई एम जोकिंग वेल। अब उसके लग रहा था, रवि को लग रहा था यार, उसे लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूँ, कुछ मजाक टाइप का कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि हाँ हाँ तुम्हें मजाक लग रहा है, चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आई विल शो यू सम टाइम, लेकिन मैं बाद में तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट द हिस्ट्री। ये तो बिल्कुल साफ है, ठीक है, और कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। अब रवि बता रहा है कि नहीं, कि हिस्ट्री के बारे में अभी कुछ इससे पता नहीं है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली। अब रवि बता रहा है कि हाँ, कि तुमको तो हिस्ट्री के बारे में, जब ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो तुम्हें हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, और क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tathas, etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. The Pallav lion, the emblem of the Pallav dynasty. Ravi went on walking around the big berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. अब ये बता रहा है कि हम लोग जब भी हमारा जो क्लास था, अब वो हिस्ट्री के बारे में उसको पता नहीं था, अब ये बता रहा है कि एक बार क्या होता, क्लास टूर पे गया था महाबलीपुरम, तो हम लोगों ने भी वहाँ पे कुछ ऐसा ही देखा था, शेर वगैरह कैसे, मतलब पिक्स वगैरह देखे थे। ठीक है, और उसके बारे में बता रहा है कि ये क्या है, ये प्राचीन समय में मतलब एंशिएंट टाइम में ये जो कैट है, ठीक है, ये क्लोज जो होता है बहुत ही नज़दीक का रिलेटिव हुआ करता था, और इसे माना भी गया, साइंटिफिकली इसे प्रूवन भी किया गया है। ठीक है, और ये पल्लव जो राजा हैं, पल्लव डिनेस्टी, जो पल्लव वंशज थी, ये उन्हीं के मतलब वंश का है। ठीक है,
This cat is descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, the worshipped cats in ancient Egypt. अब ये बता रहा है महाबलीपुरम में होता क्या था कि वहाँ पे इसको महाबली ऋषि कैट कहा जाता था, यानी इतना ज़्यादा सेक्रेड था ये। ठीक है, और एक चीज़ और भी ये यहाँ पे बता रहा है कि प्राचीन जो इजिप्ट जो बहुत पहले का जो इजिप्ट था, प्राचीन इजिप्ट, वहाँ पे कैट्स की क्या होती है, लोग वहाँ पूजा भी करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। अब रवि क्या है, इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स में बता रहा है, और वहाँ पे जो मीना और मृदु थे, मृदु जो उसके घर पे गई थी और उसकी जो कज़न थी मीना, एक दूसरे को देख के थोड़ा आपस में ही, मतलब ये बोला नहीं उन्होंने, आपस में एक दूसरे को देख के बनाए कि हाँ देखो ये कैसे डिटेल्स में बता रहा है, इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है कि नहीं है ये पता नहीं है। नहीं होता है, लड़के कुछ ना कुछ कहीं बनने के लिए, दिखाने, शो ऑफ करने के लिए बताते हैं, ये है वैसे है ये है। तो वहाँ पे दो दोस्त और होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज लोग नहीं करते हैं, मनी मन फेंक रहा है, वैसे टाइप का। आगे बढ़ते हैं हम। What does that have to do with anything? Mridu demanded. Who I am telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god. No goddess. That's it. Yeah, that's it. अब यहाँ पे मृदु क्या बोलती है कि हाँ ये तो कैट के बारे में, तो अभी आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये बता रहा है कि नहीं इसका क्या, अभी क्या इजिप्शियन जो रहते थे कैट को गॉड मानते थे, पूजा करते थे, मतलब ये सब ऐसे ही चल रहा था, फेंका फेंकी वाला काम चल रहा था, वो पूरा का एकदम शो ऑफ कर रहा था उसके बारे में। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस वाज स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendra MP Pune here. Oof, he shrieked, very pleased with himself. अब यहाँ पे बता रहा है ये कैसे वहाँ पे हुआ, वहाँ पे इसका जो पल्लव डिनेस्टी था वहाँ पे इसको कैसे एम्ब्लेम बनाया गया, कैसे लोग वहाँ पे पूजा गए। तो बता रहा है कि एक बार क्या हुआ कि जो पल्लव राजा थे वो कहीं से आ रहे थे तो शिप में, ठीक है, कहीं से आ रहे थे तो शिप में, वो जिस शिप में जा रहे थे तो ये बिल्ली उसमें जाके बैठ गई थी, और इसकी वजह से इसका इतना सारा कुछ हुआ। ठीक है, और ये सारी बातें जो कह रहा था ये रवि काफ़ी कॉन्फिडेंट होके कह रहा था, बता रहा था उसके बारे में। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज एंड द एज ऑफ द कोकोनट शेल। अब महेंद्र जो है, जो बिल्ली का बच्चा है, अब वहाँ पे है कोकोनट शेल जो उसको मिला हुआ था, जिसमें वो दूध पीने के लिए उसको रखा गया था, वो उसको क्या कर रहा है कि थोड़ा सा शार्प कर रहा है, ना घिस रहा है उस कोकोनट शेल को। But worse than Ravi's awful oof eek was screeched from the window. What a weird sound if Mridu was startled. MP Punnai was frightened out of his wheat hairs standing on end. He bounced up and scurried towards the bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. अब यहाँ पे क्या है कि कुछ weird sound, कुछ अजीब सा साउंड वहाँ पे आ रहा था। ठीक है, तो ये बिल्ली भी सुन रहे थे। तो बिल्ली क्या है, एक जगह तो रहती नहीं है, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, तो वहाँ से वो जंप करके बाउंस बैक करके वो कहाँ पे आ गई, वहाँ पे कुछ बैकयार्ड में इन्होंने कुछ रेड चिल्लीज जो होता है, लाल मिर्च होती है, वो किसी ट्रे में सुखाने के लिए रखा, तो उस पर कूद के वो चली गई। ठीक है, ट्राई टू हाइड बीनीथ इट, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, म्याऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली। अब वहाँ से कूद के गई तो जहाँ पे वो ट्रे के रखा गया था तो उसके नीचे वो छिपने के लिए गई थी, तो उसके ऊपर क्या हुआ, एक दो मिर्च गिर गया, तो थोड़ा उसको कुछ पेन हुआ होगा, तो उसने मिजरेबली, बड़े ही दुख भरे अंदाज में, ठीक है, म्याऊ म्याऊ थोड़ा सा चिल्लाई वो। आगे देखते हैं। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। अब यहाँ पे जो आवाज़ें जो हो रही थी आसपास, तो मृदु ने देखा तो पूछा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आवाज़ कैसी है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रॉन्टेड रवि। रवि ने यहाँ पे थोड़ा सा गुर्राते हुए बोला,
ये लाली है जो वायलिन सीख रही है। जो वियर्ड साउंड निकल रहा था वो वही है, लाली जो है वायलिन सीख रही है उसी का है ये वियर्ड साउंड। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whistling and on, while Lali is all the time derailing, going completely off the track. अब यहाँ पे कह रहा है कि लाली जो है वहाँ पे वायलिन सीख रही है, और वायलिन सीख रही है, म्यूज़िक मास्टर तो अपना नोट्स एकदम सही अच्छी तरीके से बजा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, लेकिन लाली जो है ये कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। ये क्या होता है, वो जो बताते हैं उसके ऑफ ट्रैक पे वो बीट बजाती है लाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा कह रहा है, Mridu crept up the window. Lali was sitting little distance away awkwardly, holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. अब मृदु, और जब भी मृदु को पता चला कि हाँ कोई वायलिन सीख रहा है, मतलब उसकी जो और भी है लाली जो है कज़िन ही है, वो सीख रही है म्यूज़िक, वायलिन बजाना सीख रही है, तो वो खिड़की के पास गए ये लोग और देखने के लिए यही चीज़ कि हाँ मतलब क्या चल रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि लली जो है उसने जो वायलिन को अपने कंधे, वायलिन देखेंगे आप, इसको कंधे पे रख के स्टिक से बजाते हैं बो स्ट्रिंग के साथ, तो वो वहाँ पे कर रही है। तो वहाँ पे और पूरे एकदम कंसंट्रेशन उसने दिया है, यानी पूरे ध्यान के एकाग्रता के साथ वो वहाँ पे सीख रही है। आगे कह रहा है, इन फ्रंट ऑफ हर हिज मोस्ट with most of his back to the window was the bony figure of the म्यूज़िक मास्टर। इन्होंने खिड़की से देखा कि बैक जो होता है वहाँ पे मास्टर जो थे, जो टीचर्स थे, जो म्यूज़िक सिखा रहे थे, वो पीछे की तरह ऐसे सामने ला ली थी, ये लोग पीछे से खिड़की से देख रहे थे, तो उनका बैक का जो फिगर होता है, पीठ वगैरह उनकी दिख रही थी। ठीक है, और क्या देखा उन्होंने, ही हैड मोस्टली बॉल्ड हेड विद a fringe of oiled black hair falling around his ears and old fashioned tuft. ये भी बता रहा, म्यूज़िक टीचर के बारे में बता रहा है कि वो क्या थे कि हाँ मतलब उनके ये बाल जो थे नहीं सर पे, टकला आप कह सकते हैं, और थोड़े बहुत छोटे मतलब पीछे बाल थे, तो कान के पास थे, वैसा जो पुराना टाइप का फैशन था वो आप देख सकते हैं फिगर में बताया गया है कि आगे से उनका कोई बाल नहीं है, और जो भी बाल है उसमें क्या है कि उसमें उन्होंने ऑयल लगा रखा है, तिल लगा रखा है। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. अब वहाँ पे क्या है कि म्यूज़िक मास्टर के बारे में बोनी फिगर है, टकले हैं, फिर ऊपर से ये भी बता रहा है कि गले में उन्होंने सोने का चेन पहन रखा है, हाथ में हीरे की अंगूठी है। जब भी वो बो स्ट्रिंग, जब भी वायलिन बजाते हैं तो शाइन में थोड़ा चमकता रहता है, जब भी ऊपर नीचे जाता है तो वो थोड़ा रिफ्लेक्ट होकर चमकता है। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ पे, A large foot stuck out from the beneath his gold-bordered vestige, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. अब आप देखिएगा कि जो यहाँ पे वायलिन बजा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि वो कैसे बजा रहे हैं, आप पिक्चर से समझ सकते हैं। ये बता रहा है कि और उनका जो टो था, टो बोलते हैं बाबू, जो पैर का होता है ना फिंगर, उसको टो बोला जाता है, तो उतने वैसे ही थे, बिल्कुल एकदम बड़े बड़े, ठीक है, पतले से। ठीक है, he played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master note seems to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. अब वहाँ पे ये जो टीचर है इसको सिखा रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने एक नोट्स बनाया। जब भी आप म्यूज़िक सीखते हो तो आपको पहले नोट्स दिया जाता है कि पहले इस नोट्स को देख के पहले आपको इस नोट्स पे काम करना है, और उसी हिसाब से आपका बो स्ट्रिंग चलना चाहिए वायलिन बजाते वक्त। तो ये उसको नोट्स दिए हैं, लेकिन वो नोट्स के हिसाब से बजाती नहीं थी, वो आउट ऑफ द ट्रैक हो जाती थी, पूरा मतलब बीट से बाहर जाके वो बजाती थी, तो वो थोड़ा सा साउंड वियर्ड लगता ही था। यही वियर्ड साउंड देख के ये तीनों जो मृदु थे, मीना थे और रवि, यही साउंड सुन के इधर आए हुए थे। आगे देखेंगे हम, आगे कह रहा है,
आगे है हमारा, It was like the wheels of train fitting smoothly into the rails and whistling along as Ravi said. रवि ने कहा ये जैसा बीट पकड़ के बजा रही है लाली, वो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन का सिटी रहता है ना, कभी अप एंड डाउन होते रहता है, वैसे ही ये बजा रही है बिल्कुल, मतलब ऑफ द ट्रैक, यानी बिल्कुल बीट तो उसमें है ही नहीं, कुछ भी ट्रैक पे तो बज ही नहीं रहा है, जो नोट्स है उसके हिसाब से है ही नहीं, कोई सा भी नोट पे बजा रही है वो। Miru stared at the huge, beringed hand moving effortlessly up the violin stem and making lovely music. ठीक है, अब जो मृदु थी बड़े ध्यान से, एकदम स्टेयर करके बड़े ध्यान से देख रही थी। ठीक है, और वो देख रही थी कि वो जो बजाया जाता है, जो बो स्ट्रिंग पे हाथ रख के बजाते हैं, ठीक है, जो मतलब म्यूज़िक मास्टर बजा रहे थे, एक धुन निकल रही थी, एक बहुत अच्छे बीट पे बज रहा था, तो उसको बहुत ध्यान से वो देख रही थी मृदु। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, स्वैक स्क्वैक देयर वॉज लली डिरेलिंग अगेन। म्यूज़िक मास्टर तो अपना सही बजा रहा था, लेकिन लली थी, अभी स्टूडेंट थी, अभी सीख रही थी, वो क्या होता था कि डिरेल हो जाती थी। डिरेल होने का मतलब होता है कि पटरी पे नहीं रहना। वो बता रहा है ऐसे बजाना है, नोट्स दिया है, लेकिन वो नोट्स पे ना बजा के वो आउट ऑफ द नोट्स जा रही है, मतलब बीट को पकड़ नहीं पा रही है, ट्रैक ऑफ हो रही है वो। ठीक है, या इसके लिए यहाँ पे डिरेल यूज़ किया गया है, यानी पटरी पे ना होके कहीं दूसरे, बताया जा रहा है ये आप कर रहे हैं, ये वही चीज़ है। आगे देखते हैं, रवि सेंड द बेगर अवे। ठीक है, आगे देखिएगा, अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओह। अब यहाँ पे क्या है कि हाँ, कुछ आवाज़ आया गेट की तरफ से, कुछ चिल्लाने का, और वो साउंड क्या था, अम्मा अम्मा। रवि, अब वहाँ पे क्या हुआ कि रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बैरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी। अब यहाँ पे देखेंगे कि वो तो भिखारी था गेट पे जो आया हुआ था, तो उसकी मम्मा ने वहीं से चिल्लाते हुए बोला रवि से कि इस भिखारी को बोलो यहाँ से जाए। ठीक है, वो बैक वाले बैरेंडा में बैठी हुई थी और उन्होंने वहीं से बोला, वो चैट कर रही थी तापी के साथ, जो मृदु के साथ आई हुई थी। ठीक है, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, तभी ये साउंड आया था अम्मा अम्मा का, तो समझ गई थी भिखारी था। तो उन्होंने रवि से बोला कि हाँ, इससे बोलो कि हाँ चले जाए यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं, ही हैज़ बिन कमिंग हियर एवरी डे विद द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम टू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम पति एक्सप्लेन टू तापी। अब पति और तापी जो मृदु के साथ आई थी, ठीक है, ये लोग आपस में अभी बातचीत वगैरह कर रहे थे, तो उसी में बताया कि ये हर दिन आ जाता है। ठीक है, एक दिन देने का मतलब रहता है, ये हर दिन आ जाता है, मांगते रहता है। तो इसे अब ऐसा होना चाहिए कि हाँ, अभी कोई दूसरा घर देखे भीख मांगने के लिए, तो ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन, मतलब समझाया तापी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। ठीक है, अब मृदु और मीना जो थे रवि को फॉलो करते हुए बाहर आए। The beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against the trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. अब वो जो अब बिगर के बाद जो बैगर है उसके बारे में बता रहा है कि उसने कैसे, मतलब वहाँ पे हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, उसने क्या किया कि अपना ऊपर वाला जो क्लोथ था, कपड़ा था, उसको निकाल के नीचे रखा। ठीक है, और वहाँ पे पेड़ था एक, ठीक है, नीम का पेड़ था, वहाँ पे बिछा के वहाँ पे आराम करना चाहता था। ठीक है, तभी क्या हुआ कि वहाँ पे रवि आया। रवि ने एकदम बड़े ही मतलब सख्ती से, गुस्से से बोला, चले जाओ यहाँ से, माय पति से इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। जाओ और दूसरा घर ढूंढो अभी भीख मांगने के लिए, मेरी माँ ने ऐसा कहा है। आगे देखेंगे, द बेगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। अब बेगर था थोड़ा अपना, जब भी रवि ने ऐसे बोला, थोड़ा गुस्से में बोला वो, तभी क्या हुआ कि बैगर ने थोड़ा सा अपनी आंखों को चौड़ा करके, जो रवि थे, मीना थे, मृदु थी, इन तीनों की तरफ ध्यान से देखा।
He said at last in a voice choked with the ladies of this house. He said at last in a voice choked with the feeling of very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. अब बैगर यहाँ पे कहता है कि इस घर में जो मालकिन है, ठीक है, यानी रवि की अम्मा, तो वो वहाँ पे उसकी वो ये बता रहा है बैगर कि ये पिछले सप्ताह से आ रहा है और इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही जाता है। तो बहुत ही दिल की बहुत अच्छी है, हम्बल है, काइंड है, यानी ये ऐसे बैगर बोल रहा है इसलिए कि हाँ उसको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। इसके लिए जो थोड़ा हम्बल वॉइस में बता रहा है और थोड़ा सा एप्रिशिएट भी कर रहा है रवि की अम्मा का जो वहाँ पे पति है उसको एप्रिशिएट भी कर रहा है। आगे देखेंगे हम। इसके बाद ये कह रहा है I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. तब उसके बाद बैगर ने कहा कि वो ऐसे कैसे मना कर सकती हैं। थोड़ा सा इस आवाज़ को चढ़ा के बोला कि जो इतनी अच्छी हैं, जो पिछले सप्ताह से पूरा सप्ताह मेरा ख्याल रखा, मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया, आज वो ऐसे कैसे हो गई। अम्मा अम्मा oh said his will might be put certainly wasn't a feeble. It began in a deep strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with the bitter chewing. अब ये सारे बातें बोल रहा था। उसके बाद उसका काम था कि कुछ घर से, आपके घर पे भी कोई भी भिखारी आता है तो आप भी अगर रिएक्ट करने के लिए ऐसे ही करते हो, लेकिन वो थोड़ा सा प्लीड करता है, थोड़ा सा बड़ा ही हम्बल होकर बताता है और आपके बारे में अच्छा बोलेगा। वो जानता है कि हम इनके बारे में अच्छा बोलेंगे तभी मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। वो लोग कितना भी आप उसको डांटते रहो, कुछ भी हो, जब तक आप देंगे नहीं जाता नहीं है। तो वो भी ऐसे कर रहा था, कोशिश कर रहा था, बेचारा भीख मांगना उसका पेशा था। तो आगे देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्कू मनी। ठीक है, अब यहाँ पे पता है कि रवि बोल रहा है कि नहीं, किचन में क्या है, कुछ है नहीं। रुक्कू मनी को बुलाने के लिए बोला एंड ही इज़ नॉट कम अगेन, टेल हिम दैट। शी साउंडेड फेड अप। अब यहाँ पे उन्होंने बुलाया लेकिन वो आया ही नहीं दोबारा। ठीक है, रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर व्हेन हिज मदर सेड had been easy for them all to hear them under the neem tree. The beggar sat up and sighed. अब ये सब चीज़ कह रहा था, अब देख रहा था वो जाने के लिए तैयार था नहीं बैगर। वो अपना कह रहा था कि हाँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं भूखा हूँ, समथिंग ऐसे कुछ प्लीड कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। लेकिन उसके बाद रवि ने कुछ नहीं बोला, चला गया। तो उसके बाद बैगर भी था, तो उसी नीम के नीचे वो क्या हुआ, बैठ के कुछ आराम करने लगा अपना। आगे देखते हैं क्या होता है। आई विल गो ही सेड वेयरली। अब वहाँ पे जो बैगर ने था उसने बोला ठीक है मैं चला जाऊँगा। ठीक है, ओनली लेट मी हैव सम रेस्ट अंडर दिस ट्री, द सन इज सो हॉट, द tar has melted on the road, my feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. अब ये कह रहा है, बैगर कह रहा है ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा देर आराम कर लें क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और क्या है कि धूप होने की वजह से, ज़्यादा धूप होने, गर्मी होने की वजह से जो रोड होता है, रोड पे आप लोग देखिएगा वो टार बोलते हैं उन्हें, काला रंग का जो रोड मेन सड़क पे आप जाते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, वो काला रंग का रहता है जिसपे वो बिछाने के लिए क्या बोलते हैं, टार बोलते हैं उसको। वो लिक्विड टाइप का होता है, उसको गर्म करके ऊपर से रोड के ऊपर डालते हैं। तो वो वाला रोड था। तो गर्मी के दिन में वो होता क्या है, वो पिघलने लगता है। ठीक है, अब वो जो पिघलता बहुत गर्म होता है। तो ये बता रहा है बैगर यहाँ पे कि इतनी ज़्यादा गर्मी है और मैं उसी पे मतलब इतनी गर्मी में थका हुआ हूँ, चल रहा हूँ, मेरे पैर जो हैं पूरी तरफ से जल गए हैं उसकी तरफ से। और उस बैगर ने क्या किया कि अपना जो पैर का जो तलवा होता है उसको वहाँ पे बच्चों को दिखाया कि देखो कैसे यहाँ पे मतलब पीलिंग ब्लिस्टर्स हो गए हैं। पीलिंग ब्लिस्टर्स यहाँ पे समझेंगे जो फोड़े हो जाते हैं ना, वो चलते चलते घिस जाता है पैर, और गर्मी के कारण वो क्या होता है, फोड़े में चेंज हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना जो पैर है दिखाता है बच्चों को कि ऐसे, और उसके बाद रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ी देर बैठ के मुझे ये नीम के पेड़ के नीचे थोड़ा मुझे आराम कर लेने दो। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ फिर। आई सपोज ही डजेंट हैव मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। अब मीनू ने इस चीज़ को देखा तो थोड़ा सा बच्चे होते ही हैं, हम भले बड़े ही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, हम लोग के पास इमोशंस उस लेवल का नहीं होता है, थोड़ा काइंड नहीं होते हैं दूसरे के प्रति, लेकिन बच्चे होते हैं अभी उस पूरा चीज़ जानते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये सारी चीज़ें देख के थोड़ा सा वो हम्बल हो गए और थोड़ा मर्सी वहाँ पे उनको आ ही गई उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये मीनू ने क्या किया, उसने पूछा रवि से, मीना से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई घर में पुराना चप्पल पड़ा हुआ है क्या। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा नहीं मुझे नहीं पता है। माइन आर टू स्मॉल, रवि ने बोला नहीं नहीं मुझे पता नहीं है कि नहीं पुराना चप्पल, लेकिन मेरा चप्पल है वो क्या है बहुत छोटा है। टू हिज फीट, ठीक है। अब कहना भी सही था, रवि का जो चप्पल था वो छोटा ही था और वो उसके पैर में फिट आता नहीं। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, अगर होता तो मैं ऐसा दे देता अपना चप्पल उसे। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास, और जो भिखारी था बैगर था उसके जो फीट थे वो मृदु मीना से बड़े थे। आई डोंट, इसके बाद कह रहा है द बैगर वॉज शेकिंग आउट ऑफ हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड fearfully at the road gleaming in the afternoon heat। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली है। गर्मी तो थी ही, चप्पल पहन के नहीं था वो, और गर्मी में आप जब भी उस रोड पे चलेंगे डेफिनेटली पैर जलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहाँ पे ये क्या हुआ, बैगर नीम के पास था, वो अपने धोती को ठीक से थोड़ा टाइट करने लगा, ठीक है। और वो देख रहा था, बाहर देख रहा था रोड की तरफ, और थोड़ा सा डर के मारे देख रहा था कि फिर मैं जाऊंगा बाहर फिर पैर जलेगा। और थोड़ा सा एक रीज़न भी रहता है, भिखारी लोग जो रहते हैं वो लोग थोड़ा शो ऑफ करते हैं, जितना वो अपना दिखाएंगे ना वो मिजरेबल जो चीज़ होती है, जितना अपने आप को छोटा दिखाएंगे गरीब दिखाएंगे, लोगों को दया आता है, उसी पे तो उसको पैसे मिलते हैं ना, चाहे खाने के लिए जो भी देते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी उसने भी ऐसे ही वो मतलब डेफिनेटली हो सकता है डेली का काम है उसका, ताकि उसी की वजह से उससे कुछ ना कुछ मिलता होगा। तो ऐसे टाइप से भिखारी ने अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आगे देखेंगे हम, आगे कह रहा है यहाँ पे अब he needs something on his feet, Meena said her big eyes feeling it's not fair। ठीक है, वहाँ पे अब बच्चों को लगा कि नहीं इसे कुछ देने की ज़रूरत है, ठीक है, इसे कुछ देने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसकी आंखें भर रही, और उसने यहाँ तक बोला कि नहीं ये सही भी नहीं है। उन लोग को लग रहा था, बच्चों को लग रहा था नहीं यार इसके पैर में ऐसे हो गया है, ब्लिस्टर्स आ गए हैं, पीलिंग ब्लिस्टर्स हैं, और गर्मी का इतना मतलब मौसम है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, मतलब इससे कुछ ज़रूरत है जो हमें फुलफ़िल करना है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है, हाँ, अब रवि ने said Ravi, I'm thinking about it blubbering, it's not fair isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals, so where do we get them? Come let's search the house। He pushed Mridu and Meena into the house। अब यहाँ पे क्या है, रवि भी कह रहा है हाँ बात तो सही है, हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चप्पल लाए कहाँ से, मेरा चप्पल तो होगा नहीं, तुम लोग का तो आएगा नहीं क्योंकि इसके पैर बड़े हैं। तब वो कुछ सोचने लगा और मृदु और मीना को घर में लेके गया कि देखते हैं क्या हो सकता है वहाँ पे। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, ठीक है, जैसे ही वो वरांडा में गया, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल she had noticed when she arrived। अब मृदु को वो घर में ले गया, तो मृदु जैसे ही घर में जा रही थी तब तक उसकी नज़र पड़ी उस चप्पल पे। जब भी आई थी तो जब भी उसने अपना वहाँ पे रवि से बोला था कि रुको मुझे चप्पल अपना स्लीपर उतारने दो, तो उस समय उसने एक चप्पल देखा था, स्क्रॉनी टाइप का चप्पल था जिस पे पुराना चप्पल था, ठीक है, वो देखी थी, ठीक है। तो उसकी मतलब वहाँ पे देखिए अरे ये तो हाँ
उसके माइंड में कुछ आया। फिर तभी क्या बोला, रवि, शी विस्पर्स टू, रवि से विस्पर के आवाज़ में यानी धीरे से बोले उसने। क्या बोली, हुज आर दोस्त, रवि से पूछे क्या थी, वो चप्पल किसका है। आराम से मतलब धीरे वाले वॉइस में पूछी कि वो चप्पल किसका है। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleepers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. ठीक है, रवि ने देखा उसे, रवि को भी पता नहीं था कि इसका चप्पल है, लेकिन रवि ने देखा हाँ हाँ ये चप्पल ठीक है, उसके साइज़ में फिट भी आएगा अभी। हाँ, तो उसने वहाँ से उठा लिया उस चप्पल को, गंदा सा जो चप्पल था। अब वो स्टर्डी था, स्क्रॉनी भी था, पुराना हो गया था और स्टर्डी भी था, गंदा भी था वो चप्पल। ठीक है, तो वहाँ से रवि ने क्या किया कि उसे उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। और मृदु और मीना जो थे वो अपना वो गार्डन में, बैकयार्ड में वो लोग चले आए। आगे देखते हैं क्या हुआ। हियर said Ravi to the beggar, dropping out slippers in front of the old man, wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurried, flung his towel over the shoulder, pushed his feet into them, and muttering a blessing to the children, in a minute he had vanished around the corner of the street. अब वो चप्पल जो उठा के लाया था उसने उसने बैगर को दे दिया। बैगर को देने के बाद उसके सामने गिरा के बोला, ये ले जाओ और दोबारा कभी आना नहीं। बैगर ने देखा, चप्पल की तरफ देखा बड़ा ध्यान से, और अपना तौलिया जो गमछा होता है तौलिया उसने उठा के कंधे पे रख के, वहाँ पे मतलब मान लीजिए आप भिखारी को कुछ देते तो वो कुछ ब्लेसिंग्स भी देता है वो, तो उसने भिखारी ने कुछ अच्छा ब्लेसिंग्स जो था दुआ वगैरह दे के वहाँ से तुरंत निकला, एकदम तुरंत ही, मतलब दूसरी मतलब नाके पे चला गया, गली में वो चला गया। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे म्यूज़िक मास्टर जो लल्ली को वायलिन बजाना सिखा रहे थे, द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ द सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरांडा वेयर ही हैड पुट देम। अब यहाँ पे क्या है, म्यूज़िक मास्टर का टाइम अभी ख़त्म हो गया था, लेसन उनका जो चैप्टर आते थे उसको ट्यूशन देते थे, मतलब वायलिन बजाना सिखाते, तो वो ख़त्म हो गया, तो वो जाने लगे तो वहाँ पे उन्होंने अपना चप्पल ढूंढा जहाँ पे उन्होंने खोला था। आसपास देखा उन्होंने तो ये रवि थे, मृदु थे और मीना थे, ये लोग वो गार्डन के तरफ क्या है मार्बल्स खेल रहे थे। मार्बल्स यहाँ पे आप लोग कंचे होते हैं ना, गोली कंचे, वो लोग खेल रहे थे। तभी उन्होंने क्या हुआ, जहाँ पे उन्होंने खोला था दिखा नहीं, तभी उन्होंने क्या किया, लाली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, सो हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। अब वहाँ पे लाली को जैसे ही बुलाए उधर, तो वहाँ पे बोला कि हाँ मेरे चप्पल देखे क्या, मैंने यहीं पे खोला था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड Lali and the music master searched every corner of the veranda. He scurried around and looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went the way to Mount Road to buy them. He went to saying they cost a whole month's fee. Do you know? अब यहाँ पे क्या है, लाली है और म्यूज़िक मास्टर है, ये चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। कभी जाके गमले वगैरह होते हैं उसके पीछे, उनको लग रहा था बच्चे छिपा देते हैं, होता है ना थोड़ा सा बदमाशी तो बच्चे, तो उनको लग रहा था कि इधर उधर छिपा दिया है सब जानबूझ के। ठीक, तो खोज रहे थे और ढूंढते हुए ही क्या बोल रहे थे लाली से, तुमको पता है ये कितना महंगा है ये चप्पल, कि ये तुम्हारा जो महीने का जो फीस होता है उतने में ये चप्पल आता है, और इस चप्पल को लेने के लिए मैं माउंट आबू रोड कोई फेमस जगह होगा जहाँ से ये लेने गए थे, वहाँ से इन्होंने ख़रीदा था, और ये लाली को बता रहे थे ढूंढते हुए। सो लाली वेंट इन टू टेल हर मदर रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर। अब लाली जो थी वहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो लाली जाके अपनी मम्मी रुकुमनी से जाके बोली कि मम्मी देखिए ऐसे ऐसे बात है, चप्पल मिल नहीं रहा है गुरुजी का। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। अब रुकुमनी एकदम परेशान हो गई बेचारी, मास्टर साहब का चप्पल गुम हो गया। हाँ, वेयर कुड, यहाँ पे देखेंगे ध्यान देंगे, वेयर कुड दे बी,
It's really quite upsetting to think someone might have stole them. So many vendors come to the door worry पाती. अब पाती सोच रही है कि बहुत सारे वेंडर्स हुए जो सामान बेचने वाले नहीं आते, रेडी वाले ठेले पे सामान बेचने आते हैं, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कभी कुछ चोरी हो जाए. ठीक है, लेकिन ये बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ है कि मास्टर साहब का चप्पल ले कौन गया. आगे कहता है यहाँ पे, रुकुमणि caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing them were curiously quiet, went on more slowly. See anyone lurking out the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. ठीक है, अब वहाँ पे ये सब लोग ढूंढ ही रहे थे, तभी वहाँ पे इनकी नज़र पड़ी किस पे, रवि, मीना और मृदु पे, जो उधर बैकयार्ड में है. ये सब देख रहा है, तीनों क्या चल रहा है सीन. वहाँ पे इन्होंने इससे पूछा तुम लोगों ने देखा है, और यहाँ पे कोई आया नहीं था ना कुछ ले जाने के लिए. तो आगे उन्होंने देखा, और उनकी जो एकदम, वो लोग तो सब समझ रहे थे लेकिन प्रिटेंडिंग कर रहे थे, बहाना कर रहे थे, कुछ नहीं हम ना कुछ नहीं, ऐसे पता ही नहीं है उनको जैसे कुछ. Another state tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. अब वहाँ पे बच्चे भी हैं, वहाँ पे सोच रहे हैं कि अगर शायद अगर रुकुमणि आंटी अगर ये चीज़ देखती कि उसके पैरों में ब्लिस्टर्स कैसे निकले हुए थे, उसको चप्पल की ज़रूरत है, ये कह नहीं रही है किसी से, ये लोग मन में सोच रहे हैं. मान लीजिए आपने कुछ काम किया है ऐसा और आपके पेरेंट्स आपको डांट पूछ रहे हैं, तो आपके मन में चल रहा होगा ना, जो आपने तो एक तरीके से अच्छा काम किया, तो मन में सोच रहे होंगे कि शायद अगर रुकुमणि आंटी भी सारा चीज़ देखती तो उनको भी दिया जाती, चप्पल दे देती. बट ये भी सोच रहे थे, वो तो डांट के भगाई थी उसको. तो सारी चीज़ें माइंड में उस समय चलते हैं, और ये जो है अपने आप से कह रही है, ये बोल नहीं रही, अपने आप से खुद मन में ही बात कर रही है. आगे देखेंगे, टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमणि देयर वॉज अ beggar हियर, पुअर थिंग ही हैड सच boils ऑन हिज feet. ठीक है, अब यहाँ पे रुकुमणि ने क्या बोला कि हाँ, लंबी सांसें लेते उन्होंने बोला कि हाँ, उस समय वो गरीब भिखारी आया था और उसका पैर जो था उसमें छाले पड़े हुए थे. So said Rukumani grimly, turning to Ravi, you have the music master's chappals to old beggar who turns off here. यानी तुमने उसको चप्पल जो यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है, तब तुमने देखा रहेगा पक्का. चिल्ड्रन दिस डेज आई ग्रोन पर थिंग. अब वो समझ गई कि ये चप्पल है, बैगर को दे दिया है सब. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स. ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस. अब वो क्या बोला कि अभी तो इन लोग का राज खुल गया, पता चल गया कि हाँ बैगर को क्या है, इन्होंने वो चप्पल दे दिया है, उसके फोड़े वगैरह छाले वगैरह देख के. तब ये अम्मा इन लोग के तरफ थोड़ा सा गुस्सा तो थी ही. तब क्या बोलता है वहाँ पे रवि कि अम्मा आप ही तो कहते हैं, करण के बारे में हम लोग को कहानियाँ सुनाते हैं कि उसने अपना सब कुछ दान कर दिया था. हाँ, यहाँ तक जितने भी कान में पहने हुए थे गोल्ड ईयरिंग्स, और बहुत ही दयालु था, काइंड था, बहुत ही जेनरस था, उदार था. सिली, रुकुमणि ने एकदम झटक से बोला, पागल कहीं के. करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन. उन्होंने बताया कि करण जो था वो अपनी चीज़ें देता था, ना कि दूसरों की. बट माई चप्पल वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट. लेकिन रवि ने बताया, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन. जैसे ही मम्मी ने बोला कि वो अपनी चीज़ें देता था, तो रवि ने तुरंत बोला, आंसर किया कि मम्मी मेरी जो चप्पल है उसको आती नहीं, वो फिट नहीं आती. एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड. ये कह रहा, अगर वो फिट आती तो आपको लग रहा है कि ऐसा मैं मास्टर साहब का चप्पल दे देता, गुरुजी का चप्पल दे देता, आपको लगता है ऐसा. आगे है रवि, सेड रुकुमणि का, सुनो रवि, वेरी एंग्री, गो इनसाइड दिस मिनट. उन्होंने बोला उसे, जाओ घर में, तुरंत ही जाओ. शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपूज मामा हार्डली ओन न्यू चप्पल्स. अब उन्होंने रवि को घर में भेजा और बताया कि जो गोपू मामा के जो चप्पल्स है, जो बहुत ही कम ही पहनते हैं वो, दिस शुड फिट यू सर. अब वो चप्पल लाओ और दो सर को. और सर को जब ला के वो दिए अभी, तो सर को बोले ये आपको फिट आएगा.
Please put this on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master eyes lit up. He put them on and tried not to look too happy. Well, I suppose this will have to do. अब वहाँ पे इसको चप्पल मिल गया। अब देखा गया मेरा, अब चप्पल तो वाकई आप लोग अगर वो आप पिक्चर में देखे होंगे वो चप्पल कैसा था, स्क्रॉनी टाइप था, स्टडी टाइप का गंदा भद्दा सा चप्पल था, टूटा भी हुआ था। ठीक है, अब इसको नया वाला बढ़िया वाला चप्पल मिल गया तो गुरुजी की आंखों में चमक आ गया, अरे बाप मिल गया बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे टाइप का रिएक्शन था। तब उन्होंने क्या बोला, मास्टर साहब जो गुरुजी थे वायलिन सिखाने आए थे, दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, अ हनुमान इनकारनेट ऑन रामा कैन हैव सच अ नॉटी फेलो। रुक्मणी आइज फ्लैश्ड। अब क्या है कि उधर बोले कि हाँ आजकल के बच्चे हैं बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ पे यहाँ पे एग्जाम्पल एक दे दिया उन्होंने क्या कि राम के जो बंदर होते थे, हनुमान इनका नहीं, यानी हनुमान जी के वो जो दोबारा जन्म लेने वाला जो सीन था, ऐसे ही हो गए हैं। लेकिन रुक्मणी को अच्छा नहीं लगा ये चीज़। शी डिड नॉट सीम लाइक रवि बीइंग called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and stayed by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. अब ये मास्टर साहब जब भी बता रहे थे कि आजकल के बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बड़ों का, और वो कंपेयर करने लगे बंदर से रवि का, तो उनको अच्छा नहीं लगा। अब वो चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके मास्टर साहब जो हैं, गुरुजी जो हैं, वो यहाँ से चले जाएं। When he had clattered off his new chappals, he said, Mridu, come in and have serve tiffin honestly. How do you children think of such things? Thank God your Gopu mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh, but he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into the chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say evening? What I tell him? Gave his chappals to द म्यूज़िक मास्टर। अब यहाँ पे देखेंगे कि मास्टर साहब को वहाँ से चल दिए, हो गया, उनको मिल गया चप्पल। अब यहाँ पे अपने में बातचीत करते हुए अब मृदु को यहाँ पे बुला लिया कि आओ तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो। ठीक है, और ये भी बात बता रहे यहाँ पे क्या गोपू मामा आएंगे। वो तो मतलब एक थैंक गॉड भी कर रही थी कि गोपू मामा बहुत ही कम ही पहन के जाते हैं वो चप्पल ऑफिस। और इसके बाद जब गोपू मामा आएंगे वो देखेंगे कि इनका चप्पल नहीं है, और जो चप्पल था वो म्यूज़िक मास्टर को दे दिया गया है। तो यही सारा चीज़ है। तो इस चैप्टर में यही स्टोरी है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और स्टोरी में मैं जहाँ तक जानता हूँ इसमें लेयर्स बहुत सारे हैं। लेयर्स कैसे मिले हैं वहाँ पे बताया गया है, मिलने आए हैं ये सारा चीज़, और हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ बताया गया है। और लास्ट में चैप्टर को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाया गया है। यहाँ पे बच्चों का एक मर्सी भी दिखाई गई है, जेनरस बन के दिखाया गया है, काइंड बताया गया है। एक बेगर के बारे में बताया गया है कि बेगर कैसा होता है, बेगर को कैसे चीज़ें मांगनी होती है, वो लोग जानते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ में मतलब इस चैप्टर में जो राइटर हैं इसकी वसंता, बहुत ही अच्छे से रखा है और बहुत ही क्यूट चैप्टर। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें 2-3 बार पढ़ें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच।